जिस एनपीओ चैप्टर में हम लोग बैलेंस शीट पढ़ रहे हैं वो आपके प्रैक्टिस सेट का एक क्वेश्चन है जो 99 नंबर पेज पर प्रैक्टिस सेट के 99 नंबर पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से दिया गया है। एक क्वेश्चन जो पिछला हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे इससे थोड़ा सा एक कदम आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन में हम लोग को कैपिटल फंड नहीं निकालना था, क्योंकि उसमें बैलेंस शीट कैश इन हैंड पिछले साल का नहीं दिया था या पिछला साल का कोई भी एसेट नहीं दिया था। लेकिन जैसे 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, उसमें स्पष्ट रूप से दिया है बैलेंस बीडी 10,125। सबसे पहले बैलेंस बीडी 10,125 लिखा है, एक पिछला साल का अमाउंट हो गया। बस इस बैलेंस शीट में पिछला साल के अमाउंट एक ये दिया है और इसी तरह इसके एडजस्टमेंट भी पिछला साल के अमाउंट कुछ दिए हुए हैं। तो ध्यान से देखेंगे एडजस्टमेंट में और टिक भी लगाएंगे, ध्यान रखेंगे टिक भी कलम से लगाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट अदर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे 500 सदस्य जिसमें प्रत्येक सदस्य 50 रुपये वार्षिक चंदा देते हैं, यानी आपको 16, 17, 18 3 गो चंदा दिया है तो हम लोग 17 का हिसाब किताब बना रहे हैं, इसलिए 17 पर टिक लगाएंगे। फिर 2016 का चंदा अभी बाकी है, 16 पर टिक लगा दीजिए, 16 पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक तो 17 पर टिक लग गया, जो इस साल का चंदा है 16 का टिक लग गया। अब एडजस्टमेंट का नेक्स्ट पॉइंट है 400 वार्षिक दर से नगर पालिका है, यानी म्युनिसिपल टैक्स देखिए कहीं देगा, उस पर टिक लगाइए। म्युनिसिपल टैक्स दिया है आपको, हाँ 500 रुपया दिया है, उस पर टिक लगा लीजिए। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि आगे फिर देख लेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है तो फिर सैलरी पर टिक लगाएंगे। टिक निश्चित रूप से लगाना होगा, बिना टिक लगाए मैथ बनाइएगा तो प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। लेखा के अनुसार 50 वार्षिक भवन 5% का लगाना, तो इसी एडजस्टमेंट के नीचे 50 भवन को अंडरलाइन कर दीजिए, इसी पर टिक लगेगा। और फिर दिया निवेश पर 5%, इन्वेस्टमेंट पर खोज कर टिक लगाइए, इन्वेस्टमेंट पर खोज कर टिक लगाइए। चलिए अब जो टिक लग गया उसमें एडजस्टमेंट है, टिक लग गया उसमें एडजस्टमेंट है। तो देखिए एडजस्टमेंट है वाला की बात है। अब सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम ले लेते हैं। डायग्राम में सबसे पहले किसका डायग्राम लिखेंगे, ये ध्यान रखना है कि आपको अभी 2 ही चीज बनाने के लिए पूछा है, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ठीक है, ये इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनेगा और एक ओल्ड बैलेंस शीट बनेगा। आपको ओल्ड बैलेंस शीट का मतलब हुआ कि हमको ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे तभी कैपिटल फंड पता चलेगा। तो हमको बनाने के लिए 2 ही पूछा है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट नया मतलब 2017 का इनकम एक्सपेंडिचर और 2017 का बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन 16 का बैलेंस शीट बनाना इसलिए जरूरी है कि 16 के पुराना कैश दिया है, पुराना बिल्डिंग दिया है, इस कारण से हम जब पुराना बैलेंस शीट बनाएंगे तभी कैपिटल फंड पता चल सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पहले फ्रेश डायग्राम ले लेते हैं और तब फिर समझते हैं। तो अभी जैसे स्क्रीन पर हम तीनों डायग्राम ले चुके हैं, हमने आपको बोला था कि एक ओल्ड बैलेंस शीट बनेगा और वह अभी जो प्रेजेंटली सवाल दिया है हम 17 का बना रहे हैं। आप गौर से पढ़िएगा, सवाल पर लिखा हुआ स्पष्ट है कि 31 मार्च 2017 समाप्त होने वाले बंद 31 मार्च 2017 का। तो देखिए ये जो लिए हैं यहाँ एक बैलेंस शीट है, एक बैलेंस शीट है, एक है। ये ऐसे ही पहले इसको बनाना होगा, तब इसको बनाना होगा, तब इसको बनाना होगा। ये जो होगा यहाँ से लेकर ये हम लोग पहले से बनाते आए हैं, पिछले सप्ताह में पिछले दिन इसको लिए थे, इसको लिए थे। ये अभी करंट वाला होगा, ये वाला पुराना होगा, इसलिए यहाँ 31 मार्च देखेंगे, 31 मार्च 2016 लिखेंगे। ये 16 का हो गया। ये 16 की इसलिए बना रहे हैं कि कैपिटल फंड ज्ञात करना है। कौन सा फंड ज्ञात करना है, कैपिटल फंड ज्ञात करना है। कैपिटल फंड जरूरी है, जब तक कैपिटल फंड नहीं पता होगा ये वाला बैलेंस शीट अधूरा रह जाएगा। क्योंकि कैपिटल फंड उस वक्त ज्ञात किया जाता है जब बिडी का अमाउंट हो, कैश वाला अमाउंट हो, पुराना बिल्डिंग भी दिया है, पुराना चंदा भी दिया है। तो जब पुराना चीज देगा तो उसके लिए पुराना बैलेंस शीट देना जरूरी होता है। ये आपका पुराना वाला छोटा जरूरी है, इसमें ज्यादा डाटा नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर हो गया, ये बैलेंस शीट हो गया। ये बैलेंस शीट कितना तारीख होगा, 31 मार्च 2017, ध्यान रखेंगे 31 मार्च 2017, यानी ये करंट वाला हो गया। इसको ये दोनों बाद में बनाएंगे। सबसे पहले इसको क्रिएट कर दिया जाता है। इसको क्रिएट क्या किया जाएगा,
तो पुराना संपत्ति लाएंगे, पुराना कर्ज लाएंगे। पुराना संपत्ति 2017 का नहीं, 2016 का तक, 31 मार्च 2016 तक के लाएंगे। तो इसमें देखना होगा, यही तो बहुत टफ होता है और इसी को समझना जरूरी होता है। टफ कुछ नहीं होता है, समझने का खेला है। समझ आ गया तो सब इजी है, नहीं समझ में आ गया सब कुछ भारी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट में बैलेंस बीडी जो दिया है, सबसे पहले रिसिप्ट साइड में वो कैश इन हैंड है, यानी यह कैश इन हैंड पिछले साल का हो गया। कैश इन हैंड ये पिछले साल का 1025 रुपया हो गया, याद रखेंगे। पिछले साल का चंदा दिया है 400 प्राप्त हुआ है, 2015 और 16 का 400 चंदा हुआ है। इसका मतलब हुआ यह चंदा इस वर्ष प्राप्त हुआ है, 17 में प्राप्त हुआ, लेकिन चंदा है कब का, कब का है, पिछले साल का होगा, तभी तो इस साल चंदा मिला। जो कह रहा है राइटर कि ये जो चंदा 3 को दिया 2015 और 16, इसी में समझना खेल है। तो यह चंदा रिसिप्ट साइड में दिया है, मिल चुका है, लेकिन कब का चंदा था, तो 15 और 16 का था, इस साल का चंदा था। पिछले साल मतलब नहीं मिला था, नहीं मिला था, और टिक भी लगा है, और 500 भी बाकी भी है, इस पर टिक लगा है 2 नंबर पॉइंट एडजस्टमेंट के। 2016 वर्ष का 500 चंदा भी बाकी है। हम आपसे जानना चाहते हैं, पिछले साल का चंदा अभी 400 रुपया आपको मिल गया और 500 बाकी है, यानी पिछले साल कुल चंदा कितना बाकी था। मान लीजिए कोई चंदा लाकर 400 रुपया हमको दे दिया और पिछले साल का 500 और बाकी है, यानी टोटल चंदा कितना बाकी हुआ, 900 हुआ। इसलिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 400 और प्लस 500, ये दोनों जोड़कर 900 दिखाएंगे। सुनेंगे, इसी का खेल है। अगर चंदा हमको कोई लिया कर दे रहा है 400 रुपया और कह रहा है कि ये पिछले साल का चंदा है, ये पिछले साल का चंदा है, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेंगे। और पिछले साल का अभी देने के बाद 500 बाकी है, तो पिछले साल कुल कितना बाकी था, 900 बाकी था। अब चंदा जो आउटस्टैंडिंग होता है एसेट साइड में आता है। चंदा चूंकि हम लोग को लेने वाले हैं, हम लोग का लेना है, तो संपत्ति हो जाता है। क्लियर। अब इसके बाद एक और डाटा हम इसके बारे में खोजेंगे। तो ये अंदर 2 डाटा था पिछले साल का, एक बाहर दिया है, बिल्डिंग दिया है, बाहर दिया है लेखा के अनुसार 5 नंबर पॉइंट में, एडजस्टमेंट का 5 नंबर पॉइंट में लेखा के अनुसार 500 रुपया 50 हजार का भवन है। पिछले साल 50 हजार का भवन था, इस साल 5% हरास हो गया, कोई बात नहीं। अब इस साल नहीं, पिछले साल बिल्डिंग कितना का था, तो बिल्डिंग था 50 हजार का। मतलब निकल के आया, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर प्रस्तुत कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहीं पर जोड़ा हुआ है, ज्यादा माथा पीछे नहीं लगाएंगे। तो 51,925 रुपया जोड़ा हुआ है, 51,925 रुपया जोड़ा हुआ है, बस कुछ नहीं है। अब यहाँ बैलेंस फिगर लिखेंगे, यही बैलेंस फिगर जो आता है कैपिटल फंड के नाम से लिखेंगे। तो ये कैपिटल फंड आपको जरूरी है, पिछले साल के जो भी संपत्ति हो दायित्व उसके आधार पर निकाला जाता है। ये निकाल लीजिएगा, तब इसको जैसे नॉर्मल बनाते थे वैसे ही केस में इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब हम अपने रिसिप्ट पेमेंट पर चलते हैं फिर एक बार से शुरू में। और शुरू में सबसे पहले पेमेंट साइड में जाएंगे, पेमेंट साइड में जाएंगे, उठा के लाएंगे सैलरी, सैलरी इसमें आएगा। चलिए सैलरी इस पर आएगा और सैलरी का अमाउंट दिया है, ध्यान से देखेंगे, 5500 दिया है और टिक लगा है। तो उस पर 1000 आउटस्टैंडिंग है, 1000 आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग 1000 है। इसको जोड़ देंगे, ये 6500 हो जाएगा। देखिए ये सैलरी का आउटस्टैंडिंग में क्या होता है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग गिवन करना, देना पड़ेगा, कर्ज है ये आउटस्टैंडिंग। तीसरी आउटस्टैंडिंग यहाँ लाकर लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है, तो 1000 दिया है, वो 1000 यहाँ आ जाएगा। फिर उसके बाद देखते हैं जनरल एक्सपेंस 800, कोई दिक्कत नहीं है, जनरल एक्सपेंस 800। फिर उसके बाद इंटायरमेंट एक्सपेंस, ठीक है, इंटायरमेंट एक्सपेंस 3500। फिर उसके बाद दिया है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर तो न्यूज़पेपर दिया है आपको 1500।
फिर उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स, तो म्युनिसिपल टैक्स देंगे, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स पर टिक लगा है। टिक लगाने से ही तो फायदा है कि जब हम मैथ बनाएंगे तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। 500 रुपया, ये बड़ी एडजस्टमेंट है। देखिए अब एडजस्टमेंट थोड़ा सा देखेंगे इसमें। म्युनिसिपल टैक्स के लिए 3 नंबर पॉइंट में दिया है 400 वार्षिक दर से नगर पालिका 30 जून 2017 तक दे दिया था। 31 मार्च 2017 का बन रहा है, 31 मार्च 2017, ये 2017 के दोनों बनता है, ठीक है। तो ये 31 मार्च तक के हिसाब किताब हम लोग करना है 2017 तक। ये है जून तक, 31 जून है कि 30 जून है? 30 जून है, देखेंगे 30 जून 2017 तक का 400 रुपया होना चाहिए, दे दिया गया है। मतलब हो गया कि वार्षिक है तो ये 3 महीना ज़्यादा है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 महीना ज़्यादा है, तो 3 महीना ज़्यादा है तो 12 से भागा दे दीजिए, गुना 3 से कर दीजिए, यानी 100 रुपया इसमें म्युनिसिपल टैक्स क्या है, एडवांस हो गया है। इसलिए यहाँ पर 100 रुपया क्या करेंगे, लेस कर देंगे। और लेस करने के बाद म्युनिसिपल टैक्स को एडवांस लिख दीजिए, प्रीपेड लिख दीजिए, लिखकर घटा दीजिएगा, 400 रुपया यहाँ आ जाएगा। ये एडवांस हम लोग दे दिए हैं टैक्स के रूप में, जून तक दे दिए, इसलिए एडवांस को यहाँ ले आकर लिखा जाता है, एडवांस म्युनिसिपल टैक्स 100 रुपया। अब उसके बाद हम अगला पॉइंट ले चलते हैं, चैट्री 3500। तो चैट्री 3500 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 3500 रुपया लिखेंगे, दान जो है। तो चैट्री, उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट, इसमें नहीं लिखा जाता है, इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखा जाता है, तो यहीं पर लिखिए, जहाँ लिखा जाता है इस पे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस पे लिखेगा। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट आपको दिया है 20,000 और 12% इंटरेस्ट है 5 महीना का। राइटर देखिए एडजस्टमेंट में लिखा है 5 महीना का इंटरेस्ट तैयार कीजिए। देखिए इस पर लिखा है 5 नंबर पॉइंट में, निवेश पर 5 महीना का ब्याज अर्जित कीजिए। तो इसलिए 5 महीना का इंटरेस्ट निकालने के लिए सूत्र है 20,000 अमाउंट है, अब 12,000 गुना 5/12, तो कट छट क्या आएगा, देखिए कट जाएगा 1,000 रुपया आया। कटने के बाद कितना है, 1,000 रुपया। 1,000 रुपया हम लोग इंटरेस्ट पर कमाए हैं, मिला नहीं है कमाए हैं, तो हमारा 21,000 रुपया, जिसको हमने इन्वेस्टमेंट में 20,000 रुपया दिए थे, 20,000 दिए थे, 1,000 रुपया हम लोग को इंटरेस्ट लेना है, 1,000 रुपया हम लोग को इंटरेस्ट लेना है। तो दिया नहीं है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट 5 महीने का बन गया तो वहाँ 21,000 हो जाएगा, ये हमारे लिए आमदनी है, इसलिए यहाँ पर बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से लिख देंगे। क्लियर। अब उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यहाँ लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 1400। बैलेंस शीट है, 21 इन हैंड के काम करता है, 1175 इधर लाएंगे, कैश इन हैंड के काम से काम करेगा। चलिए अब यहाँ तक इधर का खत्म हो गया। अब साइड बदलेंगे, तो सबसे पहले बैलेंस पेडी ऑलरेडी पूरा नाम चला गया है। 2016 का जो चंदा होगा, 2016 का चंदा होगा, यह इस साल मिला है, इसको रोक देंगे, इसका चर्चा ऑलरेडी कर लिए। 2017 में आएंगे, 2017 का लिखेंगे यहाँ पर, बाई 2017 का सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, और यहाँ पर दिया है आपको मात्र इतना रुपया दिया है, और इसमें एडजस्टमेंट लिखा है, पढ़ेंगे 510 रुपये वार्षिक दर से। तो देखिए अगर 510 हमको 50 रुपये के दर से देगा तो हमको आना चाहिए 25,000 रुपये चंदा ऐसा। 510 है, अब 50 रुपया का कर देगा, 50, तो हमारे पास चंदा कितना आना चाहिए, 25,000 आना चाहिए। यहाँ पर कितना है, 20,500, यानी 4500 रुपया आउट स्टैंडिंग है, 4500 और हमको मिलना चाहिए था, यानी हमारे पास चंदा आना चाहिए 25,000 इसके हिसाब से आना चाहिए। 20,500 ही मिला है, तो 4500 आउट स्टैंडिंग है, इसलिए ये इस आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 4500 इधर लिख दीजिए, और
वहाँ रोक देंगे, इसके अंदर एक लाइन और हम लिखेंगे, इसलिए इसको बता देते हैं जैसे लिखेंगे। अब उसके बाद चलते हैं। अब एगो 600 रुपया का दान है, प्राप्त हो चुका है 18 के लिए। तो 18 के लिए जो आप ले चुके हैं वो आपके लिए क्या होगा, वो लायबिलिटी हो जाएगा। इसलिए वो सब्सक्रिप्शन अगला साल के लिए प्राप्त कर लिए हैं, जो अभी नहीं करना चाहिए था। वो 17 और 18 के लिए प्राप्त कर लिए हैं, वो आप पर कर्ज रहेगा। जब तक अगला साल नहीं आएगा तब तक कर्ज होगा। डोनेशन, डोनेशन जो दिया है, डोनेशन के बारे में विशेष कुछ नहीं लिखा है। तो डोनेशन को क्या माना जाएगा, आमदनी माना जाएगा। डोनेशन को आमदनी माना जाएगा, 9500 लिखेंगे। उसके बाद है परस्यूट फ्रॉम रिटायरमेंट, मनोरंजन से आय हुआ। तो चलिए ये भी तो यहीं पाएगा, परस्यूट ऑफ फ्रॉम रिटायरमेंट 5400 रुपया। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पर, ओल्ड न्यूज पर होगा तो इसी में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड न्यूज पेपर 400। अब यहाँ पर हम लोग ये करने के बाद थोड़ा सा 1-2 पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं इसमें। एक तो चंदा हम लोग को 3 को चंदा दिया था। तो एक तो 16 का था, 17 वाला ले लिए हैं, 18 वाला उठाकर भेज दिए हैं। और एक आउटस्टैंडिंग चंदा अभी भी लिख रहा है नीचे, जिसको यहाँ उठाकर लाए थे, अभी भी चंदा बाकी है। इस समय भी बाकी है और अभी भी बाकी है, 2017 में बाकी है। तो पिछला साल का जो बाकी है अभी भी बाकी रह गया, तो उसको भी उठा के लाया जाता है। अभी भी बाकी यानी ओल्ड ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी 5000 चंदा यहाँ होना चाहिए। यानी इधर का 4500 और पिछले साल का 500। तो अभी का 4500 चंदा है और पिछले साल से भी ढुआ ही रहा है। पिछले साल 900, इसमें 400 मिल गया है, 400 आपको मिल गया है और भी 500 ढुआ रहा है, तो 500 इसमें आ जाएगा। अब एक आएगा बिल्डिंग। पिछले साल का बिल्डिंग कितना दिया है, तो पिछले साल का बिल्डिंग दिया है 50,000। पिछले साल का बिल्डिंग दिया है 50,000, तो पिछले साल का बिल्डिंग थोड़े हर साल और आ जाएगा, बिल्डिंग तो रहेगा। पिछले साल का यही साल का बिल्डिंग तो रहेगा। और इस बिल्डिंग पर 5% हरास निकाल देना है, 5% डिप्रेशन निकालना है, तो डिप्रेशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन कैसे निकालेंगे, 50,000 का 5% यानी 2500 रुपया हरास हो गया। इस हरास को क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो 47 इतना हुआ। और इस हरास को उठाकर यहाँ 2500 रुपया लियाकर लिख देंगे, टू डिप्रेशिएशन और बिल्डिंग। ये एडजस्टमेंट फाइनलिटी हुआ। इस प्रकार ये सवाल बनेगा। तो आप लोग सवाल देखने के बाद आशा कर सकते हैं, समझ सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं, स्टूडेंट हैं कि भाई आप लोग से परीक्षा में इस तरह का सवाल पूछता है तो टाइमिंग देना। देखिए परीक्षा में सवाल इस तरह के नहीं रहते हैं, सीखने के लर्निंग के दृष्टि से हम बताए हैं। एग्जाम में इतना टफ सवाल नहीं रहता है, ध्यान रखेंगे। ये सवाल अभी जाकर फाइनल कंसेप्ट में आया, अब इसको जोड़ना होगा। तो देखिए जोड़ना होगा तो हम बता देते हैं, इसको जोड़िएगा। अब इसमें से कैपिटल फंड को उठाकर यहाँ लाएंगे। अब देखिए पहले कैपिटल फंड को उठाकर लाएंगे। कैपिटल फंड दिया है, कैपिटल फंड 51,925। अब प्लस, इसमें से सरप्लस आएगा तो यहीं पर लिखना है, प्लस के दिना देकर सरप्लस। और डिफेंसी आएगा तो माइनस के सिग्नल देकर घटा कर लिख दीजिएगा। अगर सरप्लस आएगा तो यहाँ सरप्लस लिखकर अमाउंट लिखकर जोड़कर बाहर कर दीजिएगा। अगर डिफेंसी आता है तो माइनस के डिफेंसी लिखकर अमाउंट लिखकर घटा दीजिएगा। क्लियर, तो इसको जोड़ना होगा, इसको जोड़ना होगा और उसके बाद इसको जोड़ना होगा। ठीक है, तो आइए एक बार हम जोड़ कर देखते हैं कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने जोड़ कर देखा है, तो यहाँ पर सरप्लस के अमाउंट आए हैं, ये सरप्लस के अमाउंट आए हैं, ये सरप्लस के अमाउंट उठाकर लाकर यहाँ रख दिए हैं और इसको जोड़कर यहाँ बाहर कर दिए हैं। अब ये सब आपस में जोड़े इतना अमाउंट आया है, ये सब आपस में जोड़ दिए तो इतना है, ये आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार अगर बैलेंस शीट वाला सवाल होता है, कैपिटल फंड के साथ होता है, तो इतनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी जाकर उसका आंसर मिलता है। प्रक्रिया थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए हो जाता है कि एक तो बैलेंस शीट यहाँ निकालना है, ओल्ड अमाउंट न्यू अमाउंट का थोड़ा सा झमेला होता है, उसको समझना पड़ता है। तो अगर आप लोग को इस तरह के सवाल समझ पा रहे हैं तो एग्जाम्पल आपके बुक में पढ़ा हुआ है, उसको देखकर और बनाइए। ठीक है, ऐसा आपका क्या रिस्पॉन्स है कि अब इसको और बढ़ाया जाए कि
यहीं पर रोक कर आपका जो मेन सिलेबस है, मेन एग्जाम है, उस पर हम लोग काम करें, क्योंकि अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका चलाना है, बताना है। बीएसटी भी पिछले बार नहीं पढ़ाए, इस सप्ताह का रोक दिए। हम सोचे कि चैप्टर पहले खत्म हो जाए और बीएसटी कंटिन्यू 3-4 दिन चलाकर मेंशन कर देंगे, तो फिर नया चैप्टर की तरफ चलेंगे। तो इसका रिस्पॉन्स आप लोग निश्चित रूप से हमको ऐप के चैट में बताइए। ऐप के चैट में बार बार समझा रहे हैं कि आप पढ़ाई से संबंधित काम कीजिए, आप अपना पढ़ाई से काम कीजिए। कल एक बच्चा पेपर का कटिंग उठाकर पूरा हमको भेजा है, तो हम अब समझाएंगे नहीं, आपको पेपर का न्यूज नहीं भेजना है। पेपर के न्यूज मेरे पास ऑलरेडी हम 10 ग्रुप में हमको मिल जाती है। आपको जानकारी रखिए, जानकारी अपने पास। आप दैनिक जागरण, भास्कर पूरा पेपर उठा के हम चैट कर दीजिएगा, तो ये सारी चीज़ वो आपको इन एक सप्ताह के पनिशमेंट के रूप में हटा देंगे। ये इसमें कोई समझौता नहीं है, ठीक है। आपको बार बार समझाए कि चैट में गुड मॉर्निंग लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप काम है उसके साथ गुड मॉर्निंग लगाइए, कोई ऐतराज नहीं है। अब सिर्फ स्पेशली गुड मॉर्निंग लिखिएगा, चैट पे मोबाइल यहाँ करने लगता है। आप अपनी कमेंट में बताइए ना, हम पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ बताइए, हम उसको सुनना चाहते हैं, वो बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज है, लग रहा है कि इम्पोर्टेंसी है, लग रहा है कि हम लोग का परीक्षा से संबंधित चीज है, कमर्स से संबंधित, तो भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब दुनिया जहान के ने बाहर से शहर दहा गया, वो सब कुछ जान रहा है, सब कुछ टीवी देख रहा है, तो फिर इसको कचरा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम विदा लेते हैं, और आप कमेंट्स बताइए कि इस चैप्टर को आगे ले चला जाए, कि इसका मेन जो सिलेबस उस पर काम किया जाए। सभी को धन्यवाद।